अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जहां का कानून बहुत ही सख्त है, जिसे दुनिया का दूसरा नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। इस मुल्क में जहन्नम का दरवाजा भी मौजूद है। ये दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहां दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां बच्चों को स्कूल न भेजने पर सजा दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे तुर्कमानिस्तान की। इस मुल्क के मशहूर मकामात दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला हान कौन था? क्या आप जानते हैं हान और मुगल जुड़वा भाई थे? आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी वीडियो में हम आपको इस मुल्क के ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ उन तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। चलिए अब वीडियो का आगाज करते हैं। तुर्कमेनिस्तान, इनका नाम दो लफ्जों से मिलकर बना है, तुर्कमेन और सतान, जिसका मतलब है तुर्कमेन लोगों की सरजमीन, और इसे तुर्कमानिया भी कहा जाता है। तुर्कमानिस्तान बहरिया कैस्पियन के साहिल पर वाक़या है। इसके शुमाल और शुमाल मगरब में उज़्बेकिस्तान, जनूब मशरिक में अफगानिस्तान, जनूब और जनूब मगरब में ईरान, इसके शुमाल मगरब में कजाकिस्तान वाक़या है। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी, 1993 से 2023 तक बिजली, गैस, पानी पूरे मुल्क के लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। किसी भी चीज का बिल अदा नहीं करना पड़ता। इस मुल्क के 5 सूबे हैं। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बिल्हान है और आबादी के लिहाज से सबसे गुंजान सूबा मारियल है। मुल्क में 85% लोग तुर्कमानी नस्ल के हैं, 5% उज़्बेक, 4% रशियन और बाकी दीगर नस्लों के लोग रहते हैं। तुर्कमानिस्तान के लोग बहुत ही कौम परस्त और अपनी तारीख से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने सोवियत यूनियन की तारीख को हरफे गलत की तरह अपनी तारीख से मिटा दिया है। आज ये उसका जिक्र करना भी पसंद नहीं करते। तुर्कमानिस्तान की ओसान की बहुत तकरीब की जाती है, यहाँ तक कि इनके करेंसी नोटों पर भी ओसान की तस्वीर छापी जाती है। तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत आशिगाबाद है। इस पूरे शहर में आपको संगमरमर की सफेद बिल्डिंग नजर आएंगी और इस मुल्क के पास अनोखा वर्ल्ड गिनेस बुक्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है कि पूरा शहर संगमरमर के सफेद बिल्डिंग से बना हुआ है और दुनिया में ऐसा कोई और शहर मौजूद नहीं है। यह मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। मुल्क की 25% आबादी इस शहर में आबाद है। कोई शक नहीं कि तुर्कमेनिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। लोग साफ सुथरे और नफीस हैं और इनकी निफासत आशिकाबाद से सफाई और सुथराई से नजर आती है। मजाल है पूरे शहर में आपको गंदगी कहीं नजर आए। इसी शहर में सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद चेक मॉस्क है। इसको तुर्कमेन बाशिरोई की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। 2008 से शुरहवानगी 2% तक है। आप पूरा मुल्क घूम लें, आपको सफेद गाड़ियाँ, सफेद बिल्डिंग और 8 कोनों वाला सितारा नजर आएगा। दोस्तों, आपने जहन्नम का दरवाजा या डोर टू हेल की अजीबोगरीब कहानियां सुनी होंगी। तुर्कमानिस्तान में 30 मीटर गहरा गड्ढा मौजूद है। लोग कहते हैं कि इसका कनेक्शन जहन्नम के साथ डायरेक्ट हुआ है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सूबा आहाल के गांव दरवाजा में कुदरती गैस का एक मैदान है। 1971 में गैस के इस कुएं में ड्रिलिंग के दौरान एक हादसा हो गया और माहिरीन ने आग लगा दी, जो पिछले 48 साल से मुसलसल जारी है। पिछले 5 सालों में 50,000 से ज्यादा विजिटर इस जगह का दौरा कर चुके हैं। यह इलाका अब सियाहती मकामात में तब्दील हो चुका है। अगर तारीख की बात करें तो ये मुल्क भी ज़माने कदीम के तुर्कमानी लोगों ने आबाद किया। तुर्की से लेकर तमाम सेंट्रल एशिया के लोग तुर्क बिन याफिस की नस्ल से हैं। चादर की अहमियत तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान नजर आते हैं। ये इसी की ही इजाद हैं। तुर्क याफिस का बड़ा बेटा तोतिक जानशीन मुकर्रर हुआ। तोतिक ने अपने जानशीन अपने बेटे अमलीजा खान को किया। दोस्तों, ये दुनिया का पहला खान कहलाया। आज दुनिया में जो भी खान है, जद्दे अमजद अलीजा खान है। अलीजा का जानशीन बातवीन, बादी का जानशीन गोक,
गो का जानशीन अलुंजा खान और अलुंजा खान के 2 जुड़वा बेटे थे, तातर और मुगल। अलुंजा खान ने मरते वक्त अपनी सल्तनत के 2 हिस्से कर दिए। अलुंजा खान के मरने के बाद तातर और मुगल अपने अपने मुल्कों में बादशाह बन गए। उन्होंने अपने बेटे कुरा खान को तख्त नशीन किया। कुरा खान का एक बच्चा पैदा हुआ जिसने 3 रोज तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया। ये नामलूद बच्चा अपनी माँ के ख्वाब में आता, ए माँ तौहीद परस्त हो जा, वरना मैं दूध नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा। माँ से बच्चे का दर्द ना देखा गया और वो तौहीद परस्त हो गई। इस बच्चे का नाम अगोस खान रखा गया। अगोस खान ने अपने बच्चों को शिरकी तारीखों से निकाला। बाद में अल्लाह ताला ने इसे चीन, तिब्बत, तुर्की, नेपाल और सेंट्रल एशिया के बहुत बड़े रकबे पर हुकूमत अता की। अगोस खान की नस्ल आज तुर्कमेनिस्तान में आबाद है। मुल्क की मैशत का दारोमदार ज़राअत, गैस और पेट्रोल पर है। मुल्क के 90% कारोबारी अफराद को कारोबार करने में हुकूमत ने मदद फराहम की है। मुल्क की आबादी 63 लाख है। मुल्क में सड़कें ज़्यादातर खाली रहती हैं और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कोई नहीं करता। जिस तरफ भी जाएं आपको सफेद पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग नजर आएंगी और लोग बहुत ही कम नजर आएंगे। खूबसूरत होने के बावजूद यहाँ आपको रौनक बहुत ही कम नजर आएगी। बहुत से लोग इस मुल्क को दुनिया का दूसरा शुमाली कोरिया कहते हैं। सूरज गुरूब होते ही पूरे शहर की बिल्डिंग की लाइट्स दिलकश मंजर पेश करती हैं। तुर्कमेनिस्तान में सिगरेट पीना जुर्म है। यहाँ तक कि अगर कोई सिगरेट नोशी करता हो उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। यहाँ तक कि अगर सुबह के टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है तो हो सकता है रात को दर्जा हरारत माइनस पर चला जाए। मुल्क में 3 से 4 टेलीविजन चैनल हैं जिनको मुकम्मल तौर पर हुकूमत कंट्रोल करती है। कोई भी सहाफ़ी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको दोस्तों एक बात बताता चलूँ, इनके मुल्क में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पर मुकम्मल पाबंदी है और इंटरनेट भी बहुत ही स्लो है। 1 महीने के लिए सिर्फ एक शख्स को 10 GB से ज्यादा डेटा नहीं दिया जाता। इनके मुल्क में रेलवे का एक बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और ये निज़ाम अपने हमसाया मुल्क तक भी जाता है। मुल्क में 26 हवाई अड्डे हैं। तुर्कमेनिस्तान में चलने वाली करेंसी मन्नत है जो पाकिस्तानी 80 रुपए के बराबर है और इंडियन 24 रुपए के बराबर है। इस मुल्क का झंडा सब्ज रंग का जिसमें चांद के साथ 5 सितारे और लाल रंग में नक्शो रंगार इस मुल्क की सकाफत को जाहिर करता है। उमर हयाम को हम रहती दुनिया तक नहीं भूल सकते। आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं इसी साइंसदान की तहकीक का नतीजा है। वो भी इसी मुल्क से था। रियाजी को साइंस की माँ कहा जाता है तो फादर और मैथ अल-ख्वारिज़मी का ताल्लुक भी इसी इलाके से था। दोस्तों, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद तुर्कमेनिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क भी पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान से 1308 किलोमीटर दूर होने के बावजूद फिर भी इसका टाइम जोन पाकिस्तान के ही साथ है। तुर्कमेनिस्तान के कारपेट दुनिया में बहुत ही मशहूर हैं। दोस्तों, आपको सुन के हैरानगी होगी, पाकिस्तान के बाबा कौम कायद-ए-आज़म का मज़ार का डिज़ाइन तुर्कमेनिस्तान के शहर मीरम में मौजूद सुल्तान संजर के मज़ार से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है और कायद-ए-आज़म वो वाहिद शख्स हैं जिनकी तस्वीर तुर्कमेनिस्तान के डाक टिकट पर छापी जाती है। मीरब शहर के बारे में कहा जाता है कि ये शहर 4000 साल पहले आबाद हुआ। माहिरीन का ख्याल है कि हिंदू मजहब का आगाज भी इसी शहर से हुआ और हिंदू मजहब के लोग इस जगह को दुनिया का सेंटर मानते हैं। कोइनडाइन का इलाका डायनासोर के नक्शों के लिए दुनिया भर में ही मशहूर है। यहाँ की चट्टानों पर डायनासोर के बहुत से नक्श मौजूद हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि इस इलाके में डायनासोर्स भी पाए जाते थे। इस मुल्क में सबसे ऊंची इमारत म्यूजियम ऑफ नेशनैलिटी है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। मुल्क के 90% लोग मुसलमान हैं। तुर्कमेनिस्तान में हेरिटेज घोड़ों की नस्ल की बहुत ही अहमियत है जिसे दुनिया की सबसे नायाब तरीन नस्ल माना जाता है जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस सरजमीन पर बहुत सा अरसा मंगोलों ने भी हुकूमत की। ये सोवियत यूनियन का सबसे गरीब तरीन मुल्क था। अगस्त 1990 में तुर्कमेनिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया। इस मुल्क में विजिटर बहुत ही कम आते हैं। इसकी वजह इस मुल्क में सोशल मीडिया पर पाबंदी, तस्वीर और वीडियो बनाने की भी इजाज़त लेनी पड़ती है।
और ये मुल्क टूरिस्ट के लिए महंगा भी बहुत है। शायद इस वजह से टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं। अशखाबाद दुनिया के महंगे तरीन शहरों में आता है। ये मुल्क तो मुस्लिम है, लेकिन बहुत हैरानगी की बात है, यहाँ दाढ़ी रखने पर पाबंदी है। 1991 में जब पहले सदर न्याज़ोफ बने तो इन्हें ताहयात के लिए सदर बनाया गया, जो 2006 तक सदर रहे। तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के लोग एक ही जुबान बोलते हैं और बहुत सी चीजें इनकी मिलती जुलती हैं। यहाँ के लोग शीप्स इनकी हेल्प पहनते हैं, जो इनकी पहचान है। तुर्कमेनिस्तान के मशहूर प्लेसेस में दाकाबोस है, जो बॉर्डर का एरिया है। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसकी फेमस होने की एक वजह यह भी है कि 7 किलोग्राम का पत्थर हिला से नीचे गिरा। इसे देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। कोनिया गेंट तुर्कमेनिस्तान का एक तारीखी शहर है। 30,000 की आबादी वाले इस शहर में आपको सब कुछ पुराने जमाने का मिलेगा। एक वक्त ऐसा था कि ये शहर बहुत ही बड़ा था, लेकिन चंगेज खान ने इस पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। निसा तुर्कमेनिस्तान की एक और खूबसूरत जगह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भी कभी बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन ज़लज़ले ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। आज भी इस शहर के कदीम होने के नक्श बाकी हैं। इस मुल्क में खाने रशियन और तुर्किश खानों से मिलते जुलते हैं। अगर वीज़े की बात करें तो पाकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान जाने के लिए आपके पास इस मुल्क का इनविटेशन लेटर होना चाहिए। आप एम्बेसी जाकर भी वीज़ा लगवा सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा फीस तकरीबन $100 के करीब है और 2 से 3 दिन में बआसानी वीज़ा लग जाता है। दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।